तुम क्या समझते हो ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता हूं पूरी कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये आखिरी अशरा है। मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूँ उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूँ कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूँ, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरी वल हुम्मा। हुजूर फरमाते पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। इसी को ईमान कहते हैं। फिर वो ईमानी क्या है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं करता हो। एहसास के साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। या आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे और उनके हालात भी बदल दे। वो दौर मौला जल्द से जल्द अता फरमा जिस दौर में हर जगह हम खुली सांसों के साथ ये कह सके लब्बैक या रसूल अल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिक्र के लिए आप हजरात जैसे बैठे उसी अंदाज में बैठे रहें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम